हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साक्षी और आज हम पढ़ेंगे सरल ब्याज तथा साधारण ब्याज, जो कि आपको 8th क्लास से आना स्टार्ट हो जाता है और आगे जाकर थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका आता रहता है और आगे जाकर डीएलएड में भी हमें ये देखने को मिलता है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसके बारे में पढ़ते हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सरल ब्याज होता क्या है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सरल ब्याज होता क्या है? सरल ब्याज वो होता है जब हम किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसे उधार लें तो उसे हम जो उस पर अतिरिक्त रुपए हमें देने पड़ते हैं वो होता है हमारा ब्याज। जैसे कि यदि हमने 50 रुपये दिए और 50 रुपये के बदले में जितना हमें उसके ऊपर 15 रुपये हमें ऊपर से देने पड़ेंगे, हमने दिए दो साल के लिए या 3 साल के लिए, जितना भी उस पर ऊपर से पैसे देने पड़ेंगे 15 रुपये 20 रुपये, तो वो होगा हमारा ब्याज। तो टोटल हमने कितने रुपये दिए? 65 रुपये। तो ऐसे हम अपना ब्याज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाना ना भूलें और लाइक भी करें। ठीक है, तो आगे हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता क्या है? साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन में 100। अब मूलधन क्या होगा? मूलधन को हम पी से भी डिनोट करते हैं। मूलधन होगा क्या? मूलधन वो होगा जैसे हमने 50 रुपये दिए तो वो हुआ मूलधन, जो हमारा पहले से हमारे पास रुपए हैं। दर क्या होगी? दर को हम आर से डिनोट करेंगे। आर क्या होगी? दर क्या होगी? जिस दर पे हम दे रहे हैं, 2% पे, 3% पे, 4% पे, किसी भी दर पे दिया जाता है तो वो होगी हमारी दर। समय को हम टी से डिनोट करेंगे, स्मॉल टी। स्मॉल टी समय क्या होगा? जितने वर्ष के लिए हम दे रहे हैं, 2 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, या फिर 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो वो होगा हमारा समय। ठीक है, और अपॉन में 100। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हमें सब कुछ क्लियर हो जाए। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें हमने सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है कि 500 रुपये का 3 वर्ष का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, 500 रुपये का 3 वर्ष का। तो मूलधन मैंने ये बताया कि जो हम रुपए जो रुपए हमारे पास हैं जिसे हम ब्याज पर दे रहे हैं वो होगा मूलधन। तो जैसे 500 रुपये हैं तो ये हो गया हमारा मूलधन। और कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं? 3 वर्ष के लिए, तो ये हो गया समय। और कितनी % पर दे रहे हैं? 10% पर, तो ये हो गया दर। तो मूलधन हमने ले लिया 500 रुपये, समय हो गया 3 वर्ष और दर हो गई 10%। ठीक है, मूलधन को मैंने आपको बताया कि पी से डिनोट करेंगे, समय को टी से और दर को आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, फिर आगे साधारण ब्याज क्या होगा? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, या फिर हम लिख सकते हैं P × R × T अपॉन 100। ठीक है, मूलधन हमने रख दिया 500 रुपये, दर हो गई 10 और समय हो गया 3 वर्ष, तो 3 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 5 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 और मल्टीप्लाई में 3, फिर 50 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 रुपये। ये आ गया हमारा साधारण ब्याज। अब इसमें एक और चीज होती है मिश्र धन। मिश्र धन मतलब हमने टोटल कितना रुपए दिया बाद में, क्योंकि ये तो हो गया साधारण ब्याज। ब्याज कितना लगा हमारा? 150 रुपये। कितने रुपए पर? 500 रुपये पर। तो लेकिन हमारा मिश्र धन क्या होगा? जो हम टोटल रुपए दूसरे को देंगे। ठीक है, तो ये टोटल रुपए कितने हो जाएंगे? मिश्र धन होगा क्या? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 500 और ब्याज कितना लगा? 150 रुपये। तो 500 प्लस 150 650 रुपये। ये हो गया हमारा मिश्र धन। ठीक है, तो मिश्र धन हमें आगे हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे जिसमें कि हमें ये बताना होगा कि हमें 3 वर्ष पश्चात
या फिर जितने भी वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष पश्चात कितना रुपया वापस करना पड़ेगा। ठीक है, हमने जो रुपए उधार लिए तो उसमें कितने वर्ष पश्चात टोटल कितने रुपए हमें वापस करने पड़ेंगे, वो होगा हमारा मिश्रधन। मिश्रधन को ए से भी डिनोट करते हैं, तो मिश्रधन हो गया मूलधन प्लस ब्याज, मतलब P प्लस SI। साधारण ब्याज को SI भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P प्लस SI। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, साधारण ब्याज को बोलते हैं हम SI। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब हम आगे दूसरा एग्जाम्पल लेंगे। 500 रुपये का 3 वर्ष का 6% ब्याज की दर से सरल ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें आपको सरल ब्याज भी पूछा और मिश्रधन भी पूछ लिया। ठीक है, इसलिए मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बता दिया कि मिश्रधन क्या होता है। मूलधन प्लस ब्याज, जो हमारा मूलधन है और जो ब्याज लगा उन दोनों को प्लस करके हमारा होता है मिश्रधन। ठीक है, मूलधन, यदि हम मूलधन क्या है 500 रुपये का 3 वर्ष का। ठीक है, तो इसमें तो मूलधन 500 रुपये है, तो मूलधन है 500 रुपये P। ठीक है, समय है 3 वर्ष T और दर है R 6%। तो सूत्र हमें क्या पता है दोस्तों, मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। ठीक है, तो हम ऐसे ही इसमें वैल्यू रखते चले जाएंगे। मूलधन है हमारा 500, दर है 6 और समय है 3। ठीक है, अपॉन में 100, वही 2 जीरो से 2 जीरो कट गई और 5 छंग कितने होते हैं 30 और मल्टीप्लाई में 3। ठीक है, तो 30 दिया 90 रुपये, तो साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया 90 रुपये। ठीक है, अब हमारा मूलधन कितना था 500 रुपये और ब्याज कितना हो गया 90 रुपये, तो क्या हो गया मिश्रधन। मिश्रधन हमारा होगा मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन था हमारा 500 रुपये और ब्याज हो गया हमारा 90 रुपये। ठीक है, तो ये मिश्रधन हो गया हमारा 590 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। अब आगे चले हम। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 एग्जाम्पल आपको अपने से एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगी घर में होमवर्क करने के लिए, जो आप घर से करके लाएंगे। ठीक है, या करके देखेंगे। तो एक हो गया, हरि ने 5% ब्याज की दर से 1000 रुपये उधार लिए। अब आप ये सोच लो कि जो हरि है उसने मेरे पैसे 1000 रुपये उधार लिए 5% ब्याज की दर से। ठीक है, तो 1000 रुपये उधार लिए तो कितने जो मैंने बताया था कि जो रुपये उधार लेते हैं वो होता है मूलधन। तो 1000 रुपये उधार लिए तो 1000 रुपये हो गया मूलधन, P = 1000 रुपये। ठीक है, अब T कितना है 3 वर्ष पश्चात उसे कितना रुपया वापस करना पड़ेगा, कितना रुपया। ठीक है, कितना रुपया, इस पे अंडरलाइन कीजिए, कितना रुपया वापस करना पड़ेगा। तो इसमें क्या पूछा हुआ है, इसमें साधारण ब्याज नहीं पूछा हुआ है, इसमें पूछा हुआ है मिश्रधन। ठीक है, कितना रुपया वापस करना पड़ेगा, ये हो गया मिश्रधन, मतलब टोटल रुपए पूछे हैं कि कितना रुपए उसे मुझे वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मूलधन हो गया 1000 रुपये, समय हो गया 3 वर्ष और दर हो गई 5%। ठीक है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज करेंगे SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला यूज करके होगा मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। ठीक है, मूलधन हमारा कितना है 1000 रुपये और दर कितनी है 5। ठीक है, ये यहाँ डिनोट की हुई है और समय है 3 वर्ष। ठीक है, तो मूलधन गुना दर गुना समय अपॉन 100। तो मूलधन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो ये आ गया हमारा 10 दिया 30 और मल्टीप्लाई में 5। ठीक है, तो 30 पंजे 150 रुपये आपका ये आ गया। साधारण ब्याज कितना रुपया वापस करना पड़ेगा, मतलब मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन हमारा क्या है A। ठीक है, मूलधन क्या है P और ब्याज क्या है SI। ठीक है, तो हमारा ये हो गया P + SI, मतलब 1000 + 150, तो कितना हो गया 1150 रुपये मिश्रधन। तो हमें कितना रुपया वापस करना पड़ेगा, 1150 रुपये वापस करना पड़ेगा। 1000 रुपये हमारे थे, 150 रुपये ब्याज लग गए, तो 1150 हमने वापस उसे कर दिया। ठीक है, तो अब हम आपको इतना ये समझ में आ गया होगा।
अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो आपको सोल्व करके देखना है, ठीक है। 600 रुपये का 5 वर्ष का 7% ब्याज की दर से सरल ब्याज एवं मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि ये साधारण ब्याज कैसे निकलेगा और मिश्र धन कैसे होगा, ठीक है। ये आप सोल्व करके देखिएगा। और मैं एक एग्जाम्पल आपको और करा दूं। एक एग्जाम्पल है 400 रुपये का 7.5%। देखो अब इसे देखकर घबराना मत कि ये क्या आ गया, ये तो हमसे होगा नहीं। 7.5% है, ये तो पूरी 5% आ रही थी, 3% आ रही थी, 2% आ रही थी, या 10% आ रही थी, 6% आ रही थी। ये तो सिंपल क्वेश्चन थे। अब 7.5 आ गए तो बिल्कुल कुछ अलग सा हो गया, लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हम बड़े ही सिंपल तरीके से करेंगे। 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से। अब देखो यहाँ ये आ गया, देखो 3.5 वर्ष का निकालना है। अभी तक हमारा जो सिंपल क्वेश्चन थे वे 3 वर्ष का आ रहा था, या फिर हमने इसमें भी 3 वर्ष का निकाला है, इसमें भी 3 वर्ष का निकाला है। अब बच्चे बड़े खुश हो रहे होंगे कि 3 वर्ष का ही आता है क्वेश्चन, 3 वर्ष रख देंगे और हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन ऐसा नहीं है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन फॉर्मूला तो वो यूज होना है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन हम करेंगे अभी। 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। 400 रुपये का क्या दिया हुआ है, ये मूलधन, ठीक है। 400 रुपये का निकालना है तो ये क्या हो गया हमारा मूलधन, जो कि दिया हुआ है हमारा 400 रुपये, ठीक है। अब दर कितनी दी हुई है, दर आर कितनी दी हुई है, 7.5%, ठीक है। तो हम इसे पहले सिंपल इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो ये तो आपको आती होगी, नहीं आती है तो मैं बता देती हूँ। ये 7.5% है, ठीक है। 7 की 2 में गुना करो और जो ये ऊपर है प्लस में 1 कर दो और अपॉन 2, ठीक है। तो 7 दूनी 14 प्लस 1 और अपॉन में 2, तो 15/2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, क्या है 7.5 है तो 7 की 2 में मल्टीप्लाई की और प्लस में ये जो ऊपर होता है इसे ऐड करते हैं, तो ये प्लस में 1 और अपॉन में 2, तो 7 दूनी 14 प्लस 1 अपॉन में 2, तो 15/2, ठीक है। तो ये दर आ गई हमारी 15/2, ठीक है। ये आ गई हमारी दर। अब आगे हम करेंगे समय। तो समय कितना है, समय है हमारा कितना है, 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, तो 3.5। तो इसे भी ऐसे ही सिंपल करेंगे, 3 दूनी 6 और प्लस में 1, 7/2 वर्ष, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुना दर गुना समय और अपॉन में 100, ठीक है। अब मूलधन कितना है हमारा, मूलधन ये आ गया 400 रुपये, ठीक है। दर है हमारी 15/2 और समय है 7/2, तो ये आ गया 400, दर है 15, अपॉन वाली जो आएगी वो डिजिट नीचे आ जाएगी, तो अपॉन में 2 और समय है 7/2 और 100 हमने पहले ले लिया 100, ठीक है।
तो 15/2 और 7/2 समय हो गया और मूलधन हमारा 400 हो गया। ठीक है, यदि आपको याद न रहे तो यहाँ कर लो P = 400 रुपये और R है हमारी 15/2%। ठीक है, और समय आ गया 7/2 वर्ष। तो 400 × 15/2 × 7/2 और अपोन में 100। तो 2 0 से 2 0 कट गई। ठीक है, 2 दूनी 4, इस 2 से ये 2 कट गया और 15 सत्ते कितने होते हैं? 105 रुपये। ठीक है, अब यदि मैं 15 का टेबल आपको पढ़ाऊँ तो ये तो बहुत फनी हो जाएगा, क्योंकि 15 का टेबल तो सब पे आता ही होगा। ठीक है, तो अब आप यदि 15 का टेबल बनाना सीखना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, पर पहले आप ये देख लीजिए 15 सत्ते 105 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। बस साधारण ब्याज ही निकालना था। इसमें साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, साधारण ब्याज ही निकालना था और साधारण ब्याज हमने निकाल लिया 400 रुपये का 7.5%। तो इसमें ये कहने का मतलब है कि इसमें फॉर्मूला ही लगना था, बस इसकी एक कैलकुलेशन होनी थी ये, और ये कैलकुलेशन होके सीधा फॉर्मूले में पुट करनी है और पुट करके ये आपका आंसर आ जाएगा 105 रुपये। ठीक है, ओके, तो आज के लिए बस इतना ही आपके लिए। और आपका यदि मैं आपको आगे अगली क्लास में चक्रवृद्धि ब्याज बताऊंगी, और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हुए हम आगे इसके भी 1-2 क्वेश्चन और सोल्व कर लेंगे, अलग जो टाइप के होते हैं। ये मैंने आपको बस सिंपल बताया है जो हमारा बेसिक है। बेसिक के बाद अब हमारे जो क्वेश्चन है वो उसमें आगे ब्याज भी देगा, ब्याज और फिर उसकी दर भी निकालनी पड़ेगी, दर की % भी निकालनी पड़ती है। कहीं मिश्र धन दे देगा, मिश्र धन देकर फिर उसका साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा और साधारण ब्याज निकाल के फिर आगे का क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, तो हमारी ये वीडियो हमारी यहीं पर स्टॉप होती है, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।